हेलो गाइस, आज का हमारा टॉपिक है निपात। आज हम लोग हिंदी व्याकरण से एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है जो विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा जाता है इसे क्वेश्चन, जो निपात इसे कहते हैं। इसका अगर देखेंगे हिंदी में बहुत सारे इसके पर्यायवाची शब्द हैं या इसके अर्थ कहेंगे, शब्दार्थ कहेंगे, तो इसका अर्थ होता है पतन या अधःपतन या विनाश भी कहते हैं इसको। तो इस तरह से जो है कि अधःपतन, ये इसका अर्थ है, मीनिंग्स है। इसे अवधारक भी कहा जाता है, निपात को अवधारक भी कहा जाता है। इसका प्रयोग मुख्य रूप से देखेंगे तो इसका प्रयोग अव्ययों के लिए होता है, अव्ययों के लिए होता है। इसका प्रयोग अव्ययों के लिए होता है और इसका कोई लिंग वचन नहीं होता है। इसका कोई लिंग वचन नहीं होता है। एक और हम चीज समझ लेंगे यहाँ पे कि सहायक शब्द है, यह सहायक शब्द है। सहायक शब्द होते हुए भी वाक्य के यह अंग नहीं होते हैं। लिख देंगे हम, सहायक शब्द होते हुए भी वाक्य के अंग नहीं होते। कहने का तात्पर्य है कि इसको अलग कर देने से, इसको हटा देने से भी शब्द पे कोई विशेष प्रभाव नहीं पड़ता, वाक्य पे कोई विशेष प्रभाव नहीं पड़ता है। अगला कार्य शब्द समूह को बल प्रदान करता है। इसका प्रमुख कार्य क्या है? निपात का कार्य, निपात का कार्य शब्द समूह को बल प्रदान करना है। जोर देना इसका प्रमुख काम होता है। बल देना जो है कि किसी बात को जोर देकर कहना, इसका प्रमुख जो है कि कार्य होता है। जैसे मैं कहूँ कि तुम्हें या आपको पडरौना जाना पड़ेगा। आपको पडरौना जाना पड़ेगा। अगर इसी बात को हम क्या कर दें, निपात लगा के लिखेंगे तो हो जाएगा आपको ही पडरौना जाना पड़ेगा। देखिए यहाँ पे ये है, पहले वाक्य में हम देखेंगे तो क्या है, आपको पडरौना जाना पड़ेगा, यानी कि सामान्य सी बात कही जा रही है। आप जा भी सकते हैं या अपने जगह पे किसी को भेज भी सकते हैं, यानी कि इसमें जो है कि बल नहीं दिया जा रहा है। लेकिन दूसरे वाक्य में ही जो ही आप पाएंगे निपात का प्रयोग जैसे हम कर रहे हैं, ही क्या है यहाँ पे निपात है। जैसे इसका हम प्रयोग कर रहे हैं तो इसका हो जाता है कि आपको ही पडरौना जाना पड़ेगा, यानी कि आपके जगह पे कोई अन्य व्यक्ति पडरौना नहीं जा सकता है। तो ये निपात का काम है। निपात जो है कि शब्द समूह को बल प्रदान करता है और ये जो है कि
देखेंगे, आप इसको हटा भी देंगे तो भी मतलब ये है कि आपको पडरौना जाना पड़ेगा, आपको पडरौना जाना पड़ेगा। तो ये जो है कि बल देने का काम कर रहा है, और ये अव्यय की भांति प्रयोग किया जाता है, इसका कोई लिंग वचन नहीं होता है। अगर इसके हम प्रकार की बात करेंगे तो ये लगभग 9 प्रकार के माने गए हैं, 9 प्रकार के। पहला हम देखेंगे, पहला हो जाएगा स्वीकृति बोधक निपात। स्वीकृति बोधक निपात, ये ऐसे निपात होते हैं जो स्वीकार करने के कार्य में आते हैं। जैसे यहाँ पे स्वीकृति वाली बात होगी, वहाँ पे स्वीकृति बोधक निपात होंगे। जैसे हाँ, जी, जी हाँ, ऐसे जो है कि शब्द आते हैं वो स्वीकृति बोधक निपात कहलाते हैं। इसका वाक्य में प्रयोग अगर हम करते हैं तो इस तरह से कर सकते हैं। जैसे आपसे कोई पूछे कि क्या यह लेखनी आपकी है, तो आप उसका जवाब दे सकते हैं, जी यह लेखनी मेरी है। या आपसे पूछा जाए कि क्या आप जाएंगे या क्या आप आएंगे, तो हम कह सकते हैं जी हाँ, जी हाँ। या हाँ भी कह सकते हैं, जी हाँ मैं आऊँगा, या जी हाँ मैं नहीं आऊँगा, ये भी बोल सकते हैं। लेकिन मैं नहीं कहाँ बोलेंगे, नकार बोधक में, यहाँ बोलेंगे मैं आऊँगा। देखेंगे दूसरा जो निपात का प्रकार है वह है नकार बोधक, नकार बोधक निपात। नकार बोधक निपात में क्या होता है, नकार बोधक निपात में क्या होता है, इसमें नकारात्मकता का बोध होता है। जैसे जी नहीं, जी नहीं, या हम कह दें नहीं, ये शब्द का प्रयोग जहाँ पे होगा आप समझेंगे कि नकार बोधक निपात है। जैसे वाक्य में अगर इसका हम प्रयोग करते तो कहते हैं, किसे हम किसी से पूछे क्या आप बोलेंगे, तो आप कहेंगे कि जी नहीं, जी नहीं, मैं नहीं बोलूँगा, मैं नहीं बोलूँगा। या पूछा जाए किसी से क्या आप खाएंगे, तो कहे जी नहीं मैं नहीं खाऊंगा, नहीं मैं नहीं खाऊंगा। या क्या आप जाएंगे, जी नहीं मैं नहीं जाऊंगा। क्या यह लेखनी आपकी है, जी नहीं यह लेखनी मेरी नहीं है। इस तरह के जो है कि शब्दावली का प्रयोग जो है कि जहाँ पे आएगा नकारात्मकता का बोध होगा, नकार बोधक निपात होगा, वहाँ पे ध्यान रखेंगे। तीसरा जो की बात अगर हम करें तो होता है निषेधात्मक निपात। निषेधात्मक निपात, निषेधात्मक निपात का काम क्या है, ये इसमें निषेध दिखाया जाता है। ये भी जो है कि असमर्थता जताई जाती है यहाँ पे। तो असमर्थता जहाँ पे जताई जाए, निषेध जहाँ पे दिखाया जाए, वहाँ पे क्या होता है, निषेधात्मक निपात होता है। देखेंगे अगर तो इसमें जो शब्द आते हैं वो आता है मत या न का प्रयोग किया जाता है। जैसे हम कह दें कि तुम वहाँ मत बैठो, तुम वहाँ मत बैठो। या हम कह दें आप वहाँ मत जाइए, ऐसे शब्दों का प्रयोग हम कहते हैं। या तुम वहाँ ना जाओ, तुम वहाँ ना बैठो। या मुझे अपना मुंह मत दिखाना, या तुम मुझे अपना मुंह मत दिखाना, मुझे अपना मुंह मत दिखाना। इस तरह के जो है कि देखेंगे आप तो वाक्यों में इसका प्रयोग मिलेगा निषेधात्मक निपात का। चौथे की हम बात करते हैं तो चौथा होता है प्रश्न बोधक निपात। प्रश्न बोधक निपात, प्रश्न बोधक निपात में क्या होता है कि इसमें जो शब्द आता है वो होता है क्या।
क्वेश्चन मार्क भी रहेगा, ये इसका पहचान है। प्रश्नवाचक चिन्ह, जहाँ पे प्रश्नबोधक की बात आएगी प्रश्नवाचक चिन्ह रहेगा। प्रश्नवाचक शब्द क्या रहेगा? जैसे आपसे कहा जाए कि क्या आप आ रहे हैं, लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा देंगे, तो ये हो जाएगा प्रश्न बोधक निपात। पांचवा देखेंगे विस्मयादि बोधक। विस्मयादि बोधक निपात। तो विस्मयादि बोधक निपात में क्या होता है कि विस्मय आश्चर्य जहाँ पे रहेगा वहाँ पे जो है कि विस्मयादि बोधक निपात होगा। जैसे यहाँ पे जो शब्द है वो क्या है या काश है, काश, और इसमें संबोधन का चिन्ह लगा होता है, देखेंगे काश की। वाक्य में प्रयोग करेंगे तो देखेंगे क्या होगा। वाक्य प्रयोग करेंगे तो हो जाएगा क्या, आश्चर्य से हम कह रहे हैं क्या वह फेल हो गया, क्या वह फेल हो गया, क्या इंडिया मैच हार गई। इस तरह के जो है कि हम प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पे हो जाए विस्मय की जहाँ बात होगी, आश्चर्य की जहाँ बात होगी, आश्चर्य से जहाँ बात करेंगे वहाँ पे यह जो है कि शब्दों का प्रयोग किया जाता है, इस निपात का प्रयोग किया जाता है। क्या निपात का, या काश है, काश तुम मिल जाते या तुम घर आते। इस तरह का जो है कि हम प्रयोग करते हैं, तो वहाँ पे होता है विस्मयादि बोधक निपात। छठा देखेंगे हम लोग। छठवां जो है वो है बलदायक निपात। बलदायक निपात, बलदायक निपात यानी बल देने का काम करता है, जोर देने का काम करता है। यह निपात है तो, ही, तक, भर, सिर्फ, केवल, केवल, भी आदि जो है कि ये बलदायक निपात है। वाक्य में किसी बात को जोर देकर कहने के लिए, बल देकर कहने के लिए शब्द का प्रयोग किया जाता है। जैसे आप देखेंगे कि हम कहेंगे वह मात्र, वह मात्र सुंदर थी, सुंदर थी, शिक्षित तो नहीं थी, शिक्षित तो नहीं थी। यहाँ पे तो शब्द का जो प्रयोग हुआ है, तो निपात का, देखिए ये क्या कर रहा है, बल दे रहा है इस बात पे कि वो शिक्षित नहीं थी। इसके अलावा अगर हम देखेंगे तो इसमें अगर हम प्रयोग कर ले कि राम ने रावण को मारा, तो ये साधारण सी बात हो जाएगी। लेकिन हम कह देंगे राम ने ही रावण को मारा। या कह दे तुमने ही चोरी की, तो इस तरह के जो है कि, या कहे तुमने तो हद कर दी। इस तरह के जो है कि हम देखेंगे शब्द का प्रयोग। अगर हम भी लगाकर बोलें, भी जो है कि निपात, जैसे कि हम कहेंगे कि केशव, केशव खाने के साथ, केशव खाने के साथ पानी भी पीता है, पानी भी पीता है। अब देखेंगे यहाँ पर तो पानी पीता है ये सामान्य सी बात होगी, लेकिन पानी भी पीता है ये जो है कि हम उस बात पे जोर दे रहे हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा जो है कि निपात हो जाएगा भी, यहाँ पे निपात हो गया ही। सातवां निपात है तुलना बोधक।
तुलना बोधक निपात। तुलना बोधक निपात में क्या होता है, एक वस्तु की तुलना जो है दूसरे वस्तु से की जाती है। इसका जो है कि जो शब्द है वो सा का प्रयोग किया जाता है, सा। जैसे हम कहेंगे चाँद सा सुंदर है मुख, चाँद सा सुंदर है। तो ये तुलना हम कर रहे हैं चाँद से मुख का, मुख चाँद सा सुंदर है। तो ये देखेंगे हो जाएगा क्या, तुलना बोधक निपात। आठवां देखेंगे तो आठवां है अवधारणा बोधक निपात। अवधारणा बोधक निपात। अवधारणा बोधक निपात कौन कौन से हैं, जैसे देखेंगे ठीक, ठीक या करीब, या हम कह सकते हैं लगभग, लगभग, या हम कह लेंगे तकरीबन, तकरीबन। ये सभी जो है कि अवधारणा बोधक निपात हैं। जैसे हम अगर कोई शब्द का प्रयोग करें तो कहेंगे कि आप ठीक 5 बजे आना, ठीक 5 बजे आना। यहाँ पे जो है देखेंगे जो निपात है वो ठीक है प्रयोग किया गया है। या हम कह सकते हैं कि लगभग, लगभग 500 छात्र पढ़ते हैं। तो 500 छात्र पढ़ते हैं, लगभग या तकरीबन 1000 की भीड़ थी, करीब 200 लोग सभा में उपस्थित हुए। इस तरह के जो है कि हम शब्द इसका प्रयोग कर लेंगे तो ये हो। और अवधारणा बोधक निपात। नौवें की हम बात कर लें, अंतिम जो है कि जो निपात है, नौवां निपात, वह है आदर बोधक निपात। आदर बोधक निपात। ये सम्मान के लिए सब निपात का प्रयोग किया, जैसे जी है, जी, ये सम्मान देने के लिए किसी का, जैसे गुरु जी, गुरु जी, मेहता जी, डॉक्टर जी, वर्मा जी, इस तरह के जो है कि हम लोग प्रयोग करते हैं, गुप्ता जी। तो इस तरह के जो है कि तो गुरु जी आज जरूर आएंगे, जरूर आएंगे, गुरु जी जरूर आएंगे। देखिए गुरु जी, तो ये जो है क्या है, आदर देने के लिए हम जी लगाते हैं, तो ये आदर बोधक निपात है। यह कहेंगे हम कि वर्मा जी, वर्मा जी हमारे पड़ोसी हैं, वर्मा जी हमारे पड़ोसी हैं। तो यहाँ पे क्या हो गया, वर्मा जी जो है, जी यहाँ पे लगा दिए, तो ये हो गया आदर बोधक निपात। अंत में हम देखेंगे कि यास्क ने निपात के 3 भेद बताए, 3 भेद बताए हैं। यास्क कौन थे, देखेंगे यास्क जो थे वो व्याकरण थे, व्याकरण। ध्यान देंगे व्याकरण किसे कहते हैं, तो व्याकरण के ज्ञाता को, व्याकरण के ज्ञाता को व्याकरण कहते हैं, व्याकरण कहते हैं। या व्याकरण के बनाने वाले को, या व्याकरण की उत्पत्ति करने वाले को हम क्या कह सकते हैं, व्याकरण कहते हैं, व्याकरण कहते हैं। तो ये क्या उन थे यास्क, एक व्याकरण थे, व्याकरण थे। इन्होंने 3 भेद बताए हैं निपात के। पहला जो है बताया है इन्होंने उपमार्थक, उपमार्थक,
इस संस्कृत में जो है कि यह निपात आता है जैसे यथा, यथा में होता है जैसे, इव, न, चित, नु, ये जो है कि निपात है उपमार्थक। और दूसरा जो है इन्होंने बताया वो कर्मोप संग्रहार्थक, कर्मोप संग्रहार्थक, कर्मोप संग्रहार्थक निपात जो है कि बताए थे जैसे यथा, यथा हम कहेंगे जैसे कौन कौन सा है, न है, आ है, वा है और ह है, ये कर्मोप संग्रहार्थक निपात है। तीसरा जो निपात है वो है पद पूर्णार्थक, पद पूर्णार्थक, पद पूर्णार्थक निपात। ये जो है कि है यथा, जैसे यहाँ पर हम लिख देते हैं नूनम, नूनम खलु, खलु ही, अथ। ये जो है कि तीन प्रकार के निपात बताए हैं यास्क ने